अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आ रही है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी लेट इन कर दें। हाँ, वो करो, नेट का मसला हो गया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है। सबको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज़। अच्छा, वो थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि रूम शिफ्ट किया है तो इंटरनेट का यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब हम स्टार्ट करते हैं, कल से जो है वो टाइम पे हम किया करेंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में किसी को कुछ है आइडिया? सिर्फ ये पता है इसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, उस तरह सारी। और इसमें शायद 2 फेजेस होते हैं। अब वो उसके अलावा नहीं कुछ याद। ओके गुड। इसमें जो है वो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होती हैं और लैक ऑफ इंसाइट होता है। ये इसके जो है वो टिपिकल फीचर्स हैं। बाकी कौन सी टाइप की हेलुसिनेशंस हमने जब पढ़ी थी, हेलुसिनेशंस तो बताया था स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सी टाइप की जो है वो प्रीडोमिनेंट होती हैं, याद है किसी को? ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की थी हमने कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो हैं वो इसमें मोर कॉमन होती हैं और वो कमांडिंग टाइप की होती हैं। कमांडिंग टाइप की हेलुसिनेशंस का क्या मतलब था? पिछला याद भी है किसी को? कुछ पढ़ा है किसी ने? अच्छा, चलो। कमांडिंग टाइप की हेलुसिनेशंस का मतलब होता है कि उसके जो भी जानने वाला होगा उसका, या जो उसका लव्ड वन होगा, या इसको वो मानता होगा, फॉर एग्जांपल उसको जो है वो फरिश्तों की आवाज़ें आ सकती हैं, किसी रिलीजियस फिगर की आवाज़ें आ सकती हैं, उसके माँ बाप की आ सकती हैं कि तुम्हें ऐसा करो, किसी को हार्म करो, या जो है वो अपने आप को हार्म करो, सेल्फ हार्म करो, या सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अ, ये वाली जो है वो उसका हेलुसिनेशंस होंगी। इसके साथ जो है वो रिस्पेक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो हमने सारी साइकेट्रिक डिजीज़ में पढ़े हैं कि जेनेटिक रिस्पेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो इधर भी हैं। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है बाइपोलर डिसऑर्डर में और स्किज़ोफ्रेनिया, ये दो जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो ट्विन्स, अगर इस तरह का आपको कोई सिनेरियो है कि ट्विन्स में जो है वो हो रहा है, या जो है वो ब्लड रिलेटिव्स में जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके, तो इस तरह की हिस्ट्री हो सकती है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो स्ट्रांगली सजेस्टिव होगा उसमें। उसके अलावा इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उसके, तो वो हिस्ट्री हो सकती है उसकी। सोशल स्ट्रेस की हिस्ट्री हो सकती है उसकी, यानी उसके जो आसपास के लोग हैं या सोसाइटी जो है उसका जो है वो कोई मतलब उसके ऊपर इफ़ेक्ट आया है, या उन्होंने कुछ कह दिया है, या लड़ाई झगड़ा है घर में, और इस तरह की हिस्ट्री अगर है तो वो हो सकते हैं। ठीक है, और ड्रग यूज़ जो है वो भी स्किज़ोफ्रेनिया में जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कैनबिस जो है वो इसके
इस फैक्टर्स में आती हैं। क्लिनिकल फीचर जो है इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक जो है वो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, और एक जो है वो क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं। जो एक्यूट होते हैं उनको फर्स्ट रैंक सिम्टम्स भी कहते हैं, उसमें ये वाली सारी आएंगी जो इन्होंने बताई हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, एक्ट करेगा वो, इम्पल्सिव एक्ट्स होंगे उसके, और डेल्यूजन्स होंगे। डेल्यूजन्स जो है ये मैं दोबारा नहीं बता रहा, ये अगर किसी को भी नया किसी ने ज्वाइन किया हो तो वो पूछ ले मेरे से, पहले वालों को पता है। अच्छा, उसके अलावा जो है जो क्रोनिक सिम्टम्स होंगे उसके वो फिर सॉरी अब्दुल्ला, कट कर रही हूँ, बस कंफर्म करना था। डिल्यूजन वो होता है जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बस उसको बंदा अलग तरीके से देख रहा होता है, और हेलुसिनेशन होता है कि प्रेजेंट नहीं है और वो कहीं हवा में से उसको हो रहा है। वो इल्यूजन और हेलुसिनेशन ठीक है। डेल्यूजन जो है ना वो एक बिलीफ है, का नाम है वो, ओके। उसमें एक उसका कोई बिलीफ होगा जिसकी कोई बेसिस नहीं होगी, रेशनल बेसिस नहीं होगी, कोई उसके मुताबिक कोई बेसिस हो सकती है उसकी, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगी उसकी बेसिस के ये इस बिलीफ की क्या, फिक्स्ड बिलीफ होंगे और इरेशनल होंगे वो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। फॉर एग्जांपल कि वो मैं प्रेसिडेंट हूँ जी, और मैं जो है वो मार्स में जो है मेरी एक किंगडम है, मैं उसका किंग हूँ, ऐसी जो है वो बातें करेगा वो। टाइप्स हैं इसके आगे, वो देख लेंगे आप। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में सारा इसका जो है डेल्यूजन और हेलुसिनेशन के साथ जो आएगा उसमें आप एक तो टाइम पीरियड देखोगे 6 मंथ्स जो है ना, उससे ज़्यादा अगर हो ये वाले सिम्टम्स, जो ए सिम्टम सॉरी फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हमने पढ़े हैं या क्रोनिक सिम्टम्स पढ़े हैं, इनमें से कोई 6 मंथ से ज़्यादा हो तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया का लेबल कर देंगे। अदरवाइज़ हम उसको रखेंगे स्किज़ो फॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी इसी तरह के और डिसऑर्डर होते हैं, उनके उनको हम जो है वो वो करेंगे, रूल आउट करेंगे। पहले उसमें क्या क्या आते हैं वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल फंक्शनल साइकोसिस आ सकता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक साइकोसिस भी होता है। ऑर्गेनिक साइकोसिस का मतलब है कि उसकी कोई ऑर्गेनिक कॉज भी हो सकती है, ठीक है। वो आपके टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो सकती है। ये ऑर्गेनिक साइकोसिस की सब मतलब टाइप्स हैं, ये आपने रूल आउट करनी है। इसके अंदर कैसे करेंगे, एपिलेप्सी को कैसे रूल आउट करते हैं? बताओ, बताया था पहले। सीटी स्कैन करेंगे उसका, ठीक है, और उसकी जो हिस्ट्री होगी उसमें क्या एडिट होगा, कन्वर्जेंस कभी उसको जो है वो बचपन से या कभी अडल्ट ऑनसेट है तो वहाँ से सीजर्स की हिस्ट्री होगी, तो हिस्ट्री से भी हो जाएगा, लेकिन सीटी स्कैन करवा के आपने उसको ऑर्गेनिक कॉजेज को सारों को रूल आउट करना है। ड्रग एब्यूज़ मैंने बताया था, उसको आपने रूल आउट करना है। उनमें भी हेलुसिनोजेंस होती हैं कुछ ड्रग्स, उनको इसी तरह के थॉट्स वगैरह आते रहते हैं, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स होती रहती हैं उनको। उसके अलावा आपने देखना है कि पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं इसमें। जो पहले वाले हमने पढ़े हैं ना, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ब्रॉडकास्टिंग, ABCD, ये लिखा हुआ है डेविडसन में, आप देख लेना। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है A से, B से ब्रॉडकास्टिंग है, C से कंट्रोल्ड फीलिंग्स, और D से डेल्यूजन्स हैं। तो ये वाले होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। और जो क्रोनिक ये वाले हैं, नहीं ये नेगेटिव सिम्टम नहीं है, सॉरी, जो क्रोनिक वाले हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स हैं। उसमें आपके एपैथी, लॉस ऑफ ड्राइव आ जाएगा, सोशल आइसोलेशन हो जाएगी उसकी, स्पीच उसकी जो है वो ख़राब हो जाएगी, और सेल्फ केयर नहीं होगी। ये वाले सिम्टम्स अगर आ रहे हैं फिर तो पक्का स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस हो जाता है, नेगेटिव सिम्टम्स अगर हों, ठीक है। तो इस तरह आपने कर लेना। इन्वेस्टिगेशन इसकी जैसे मैंने बताया कि कितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। आपने साइकेट्रिक इंटरव्यू करना होता है, मेंटल स्टेट का एग्जामिनेशन करना होता है। रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैन कर सकते हो कि अदर कोई ऑर्गेनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है इसको। अच्छा, डिफरेंशियल की हम बात कर रहे थे। डिफरेंशियल में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो साइकोटिक डिसऑर्डर फंक्शनल साइकोटिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक साइकोटिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। उसके अलावा पूरी लिस्ट है, वो आप देख लेना। जो आफ्टर पोस्टमार्टम साइकोसिस हो सकता है, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोसिस की एक सब टाइप है। तो जितने भी साइकोसिस होंगे ना, उनमें से उनको रूल आउट करोगे तो पीछे ये बच जाएगा।
तो पोस्टमार्टम साइकोसिस आ जाएगा इसमें। मैनिक एपिसोड्स जो हैं उसके अंदर भी डिल्यूजन्स होती हैं, हमने कल पढ़ा था, वो हो सकती हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कॉजेज़ में हमने एक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कर ली, उसके अलावा डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया क्या होता है? प्राइमरीली मेमोरी लॉस होती है इसमें। हाँ, और ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉज, यानी उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल डेफिसिट होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक कॉज होगी, ये भी आपको पता लग जाएगी। एक तो एज ज़्यादा होगी पेशेंट की, या प्री डिस्पोजिशन होगी जेनेटिक। तो ये हंटिंगटन डिजीज़, डेमेंशिया, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, ड्रग्स, और ये वाली आपने सारी रूल आउट करोगे तो पीछे आपका स्किज़ोफ्रेनिया बचेगा। ट्रीटमेंट क्या है, मसला क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में? साइकोसिस है ना, तो हमने किस और डिजीज़ में भी अभी हमने थोड़े नहीं और नहीं पढ़ी। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो इसमें देंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग्स बहुत सारी हैं, वो जो है हम उसमें फेनोथायाजीन दे सकते हैं, आप ब्यूटाइरोफिनोल दे सकते हैं। इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे दो चार के, और क्या फेनोथायाजीन आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक ग्रुप है उसमें क्लोरप्रोमाजीन वगैरह आ जाते हैं। हेलोपेरिडोल मोस्ट कॉमन है। बस यही दो कॉमन है, क्लोरप्रोमाजीन एंड हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल का नाम सुना होगा अच्छा खासा आपने। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इनको देना पड़ता है। और साइड इफ़ेक्ट्स इनके याद करने हैं आपने। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स लाइक डिस्टोनिया और पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं इसमें। असल में पार्किंसनिज्म में क्या हो रहा होता है आपके क्या हो रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का क्या मसला होता है पार्किंसनिज्म में? डोपामीन कम होता है या ज़्यादा होता है पार्किंसनिज्म में? डिप्लीट होता कम है। होता है। कम होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ना डोपामीन एक थ्योरी है, उसमें है कि डोपामीन ज़्यादा होता है, और जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो डोपामीन को कम करने की ट्राई करती हैं इधर, ठीक है। तो जो उनका साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा अगर वो डोपामीन को कर रहे हैं? पार्किंसन सिंड्रोम नहीं होगा, लेकिन पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, पार्किंसनिज्म कहेंगे उनको। तो जो पार्किंसनिज्म में सिम्टम होते हैं फ्लैट फेसेस, टोनिया, और वो सारे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स कहते हैं वो। तो उसका तरीका ये है कि आपने जब लॉन्ग टर्म देना हो तो आप स्लो रिलीज फॉर्म्स होती हैं, वो एक ही दफ़ा जो है वो पेशेंट को लगा देते हो आप, मतलब उसके कहीं सबक्यूटेनियस टिश्यू में रख देते हो, वो स्लोली जो है वो रिलीज़ होती रहती हैं। तो उसको अदरवाइज़ वो जब साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो छोड़ देगा और उसकी डिज़ीज़ जो है वो वापस आ जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये डोपामीन की बात भी होगी। बाकी एक इसमें लिखा हुआ है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है फीवर, ट्रेमर और रेजिडिटी हो जाती है और ऑटोनॉमिक ओवरड्राइव हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो लाइक अनकॉन्शियस नहीं सब कॉन्शियसनेस में चला जाता है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस उसकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से, ये इनका साइड इफ़ेक्ट है एंटी साइकोटिक एजेंट्स का। तो इसमें आपने क्या करना है, उसको जो है वो सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है आपने, ABC, और उसके बाद आपने एंटी साइकोटिक ड्रग्स को मतलब स्टॉप करवाना है, हाइड्रेशन करवानी है। और क्या क्या हो रहा है, उसको ट्रेमर हो रहा है, रिजिडिटी हो रही है और फीवर हो रहा है। फीवर के लिए एंटीबायोटिक्स देने हैं, ट्रेमर्स के लिए बीटा ब्लॉकर्स देने हैं क्योंकि ओवर ड्राइव हो रही है ऑटोनॉमिक। ये हमने एक और डिजीज़ में भी पहले पढ़ा है, जहाँ पे भी ऑटोनॉमिक ओवर ड्राइव होती है वहाँ बीटा ब्लॉकर ही देते हैं। किस में पढ़ा है? एंजाइटी में कहाँ पे पढ़ा है? स्टेज एंजाइटी जब होगी तो एंजाइटी उसको दे सकते हो आप। अदरवाइज भी जिसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको भी आप दे सकते हो, क्योंकि उसका हर टाइम जो है वो यही सिम्टम्स होते हैं। खैर, ये हमने कल बातें की थी, ये याद होंगी आपको। और ब्रोमोक्रिप्टीन फिर आपने उसको दे देनी है। ब्रोमोक्रिप्टीन क्या होती है? वो डोपामीन को थोड़ा, डोपामीन के लेवल्स को इंक्रीज़ करती है, पता होगा, पार्किंसनिज्म में देते हैं। तो मसला डोपामीन के कम होने की वजह से हो रहा है, तो ब्रोमोक्रिप्टीन दे दो कि उससे बढ़ जाएगी। उसके अलावा डेंट्रोलिन सोडियम भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एंटीसाइकोटिक एजेंट्स का एक डेंजरस साइड इफेक्ट जो है वो एरिथमियाज है, ठीक है।
डोपामीन जो है ना वो कम हो रही है और आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से अब बीटा ब्लॉकर दे के आप इस डिजीज़ को कम कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है बीटा की ओवर ड्राइव हो रही है। बीटा की ओवर ड्राइव होती है तो हार्ट जो है वो उसके भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एरिथमियाज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, पाल्पिटेशंस होंगी, टॉस रेट डीपोइंटेशन, सडन डेथ जो होती है कार्डियक कॉजेज़ की वजह से, वो सडन डेथ वो भी हो सकती है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये तो हो गया फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब हर साइकेट्रिक डिजीज़ में साथ जो है वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है, पेशेंट के साथ बातें करनी है, उसको हम क्या कहते हैं, साइकोथेरेपी। यहाँ पे कौन सी टाइप की यूज़ होगी वो आपको पता होना चाहिए। साइको एनालिसिस का यहाँ पे इतना काम नहीं है, ये डिटेल में चली जाएगी। ये बस आप ये याद रखें, यहाँ सीबीटी करनी है आपने, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है, उसके थॉट्स को चेंज करना है, उसके एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करनी है, बातों के ज़रिए उसका जो है ना वो ये बात उसको सिखाना है, ठीक है। तो ये होगा उससे। उसके अलावा उसकी तो कर दिया आपने, उसके अलावा उसकी फैमिली की भी करनी है, और उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनका भी करने की ट्राई करनी है। ये लंबा काम है, तो ये आपका साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपने करनी है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन कम्युनिटी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब जो इसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा उसको क्या लगेगा, किस किस्म की ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी कि अपने साथ वालों को जो है वो हार्म करेगा या अपने आप को हार्म करेगा। तो ऐसा बंदा जो भी उसकी जॉब लगी हुई होगी पहले या जिस मोहल्ले में वो रह रहा होगा, तो क्या कहेंगे बताओ उसको, तो जिन पढ़ते हैं, ठीक है। के अंदर जो है वो रूहें आ जाती हैं, परियों से परियां नज़र आती हैं इसको। इवन उसके पॉइंट से देखा जाए तो उसको नज़र आ, उसके लिए रियल है वो सब जो उसको नज़र आ रहा है वो रियल, तो वो एक्ट भी उसी तरह कर रहा होगा। तो एक तो उसके मोहल्ले वाले उसको ऐसी नज़रों से देखेंगे, वो हमें रिहेबिलिटेशन में करनी है, जो भी सोशल रिहेबिलिटेशन होती है, उसकी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन करनी है। जहाँ पे वो पहले जॉब कर रहा था उसको किसी ऐसी जगह पे आपने अब जॉब दिलवानी है जहाँ पे ये वाली चीज़ें इफेक्ट ना करती हैं। अब्दुल्ला गलती से म्यूट हुआ है या फिर आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल की वजह से। अच्छा, कहाँ तक आवाज आ रही थी? रिहेबिलिटेशन वाली बात सुन ली थी? वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का कुछ कह रहे थे लेकिन वो बीच तो में वो जहाँ पे जॉब कर रहा होगा वो लोग भी जो है वो उसको निकाल देंगे ऑब्वियसली, जब इस तरह की हरकतें वो करेगा। तो उसको आपने ऐसी जॉब दिलवानी है जहाँ पे उसका सोशल जो है वो इस तरह का मतलब इंटरेक्शन ना हो रहा उसका, ठीक है। इजी जॉब उसको दिलवानी है, तो वो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, ये सब कुछ मिला जुला के आपने करवाना है, जो कि बस लिखने में ही कर सकते हो आप। लिखो ये, और कोई हेल्थ वर्कर होगा वो उसका मॉनिटर करेगा, और बस यही है। साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ एक दफ़ा, क्या क्या पढ़े हमने साइड इफेक्ट्स। दो तो इन्होंने हेडिंग्स बना के लिखी हुई है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगा। मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम एंड एरिथमियास, और कार्डियक एरिथमियास, एंटी साइकोटिक ड्रग्स करवाती हैं। उसके अलावा डोपामीन ब्लॉकेट की वजह से क्या होता है, पार्किंसनिज्म हो जाता है। वो आपको सारा पार्किंसन जब हम पढ़ेंगे तो
सिम्टम पता लग जाएंगे, वो सारे होंगे। ऑटोनॉमिक ओवरड्राइव होती है, कोलिनर्जिक ब्लॉकेड होता है, और बीटा का जो है वो ओवर एक्टिविटी होती है। तो कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे भी आ सकते हैं। ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कोलिनर्जिक ब्लॉकेड का क्या मतलब है, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी एक्टिविटी कम होगी। तो पैरासिम्पैथेटिक के क्या काम होते हैं, सिक्रीशन होती है और मोटिलिटी होती है गट की। सिक्रीशंस कम हो जाएंगी सारी बॉडी की, ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई आइज हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, मोटिलिटी कम होगी, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी, ठीक है, इंपोर्टेंस हो जाएगी, ब्लड विजन उसी की वजह से, ड्राई आइज की वजह से। और ड्राई आइज की वजह से क्या होगा, जब क्रोनिक यूज करोगे ड्राई आइज रहेंगी तो कॉर्नियल ओपेसिटीज और अल्सर्स और वो सारी जो भी ड्राई आइज के सिंड्रोम हमने पढ़ा था वो सारा होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये तो किसी भी ड्रग के साथ हो सकता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंटीसाइकोटिक के साथ नहीं होगा लेकिन सबके साथ हो सकता है। दो नाम आपने जो याद रखने हैं, फिनोथाइजीन्स एंड हेलोपेरिडोल है, सॉरी क्लोरप्रोमाजोल एंड हेलोपेरिडोल। फिनोथाइजीन उसका क्लास है। बस इतना ही है स्किज़ोफ्रेनिया। कल जो है हम लोग एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स कर लेंगे, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन आता है। टाइम हुआ तो अब्दुल्ला, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी करेंगे। जी जी। कौन सी बुक यूज कर रहे हो? मैं डेविडसन और अच्छा, क्योंकि लेक्चर्स जो हैं वो कैप्लान के। ओके ओके, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था कहीं पे, स्टेप अप में भी नहीं आया, दूसरी वाली बुक में नहीं मिल रहा। ठीक है, थैंक यू। स्टेप्स वाली बुक में नहीं है और स्टेप अप में भी नहीं है। जी और वैसे भी इसमें भी क्योंकि टॉपिक्स बहुत शॉर्ट करने हैं तो डेविडसन में सही लिखा होगा। सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा कोई भी। तो ओके सिलेक्टिव जितने हमने किए ना टॉपिक्स, यही वाले कर लेना, काफ़ी है ये। ओके ओके, इंशाल्लाह, थैंक यू। लोग आज कम आए हैं, कोई मसला था, कुछ चल रहा है? अच्छा चलो, 12 लोग हैं सिर्फ। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो बता देना मुझे। अल्लाह हाफिज़।